Hello friends, Assalamu alaikum. This is me, Montessori trainer Sheikh Kariba, and I hope friends you are doing good. Today I have a new topic for you friends, and let's start the today's video. Today's topic is related to EPL and essay 2 prepared environment. So friends, I will show you the first slide of prepared environment. फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट स्लाइड आ रही होगी प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट की. इसको रीड कर लेते हैं, देन फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. नेचर हैज ब्लेस्ड ऑल एनिमल्स विथ एन इंस्टिंक्ट दैट दे मेक ग्रेट efforts in preparing an environment for their young one to be born. They seek a solitary, dark and to place to receive their baby. The mother animal protects and provides their individual warmth and nurses the baby till the parent instinct is awakened and they are another individual of the same species. जैसे कि इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, नेचर ने, कुदरत ने हर एनिमल को ब्लेस्ड किया है कि वो अपने बच्चे को एक प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट दे सके. हर जानवर जो है, हर एनिमल का, जो भी एनिमल है, चाहे वो बर्ड हो या फिर स्पीशी हो, तो वो अपने बॉर्न बेबी के लिए पहले से एनवायरनमेंट प्रिपेयर करता है. जैसे कि एक चिड़िया है, वो अपना सबसे पहले अंडे देने से पहले वो अपना घोंसला तैयार करती है. घोंसले तैयार करने के बाद देन वो अंडे देती है उसी घोंसले में. इसी तरह अगर कोई बकरी है या फिर कोई बिल्ली है, वो पहले अपने लिए जगह ढूंढती है, उसके बाद वो अपने बच्चे को बॉर्न करती है. सो फ्रेंड्स, इसमें यही लिखा हुआ है. इसमें हर एनिमल, हर जानदार जो है, जानवर, वो अपने हर स्पीशी को, हर अपने बेबी को उसको अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करता है और देता भी है. सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे सेकंड स्लाइड आ रही है. अब हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर देन एक्सप्लेन करेंगे. If such preparation and care is taken by the animals, and then we human beings should prepare a most suitable and comfortable environment for a newborn baby. We should not only prepare a physical environment, but a mother should await till the advent of a man in a child. Absorbent mind of the child takes nourishment from the environment in which he lives. The child always reacts to the environment. If the environment is prepared, the child will benefit a lot from it and his potentialities will develop to the fullest. जैसे कि इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई भी एनिमल हो या फिर कोई इंसान हो, वो अपना एक उसको चाहिए कि अपना एक सुटेबल और अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट तैयार करे, रखे अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए. और चाहे वो फिजिकल हो या फिर उसे एक अच्छी पीसफुल माइंड के साथ भी एनवायरनमेंट देता है. नॉट ओनली फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑल्सो अ पीसफुल माइंड. इसी तरह एब्जॉर्बेंट माइंड ने में भी यही बात की है कि इसमें अगर एक बेबी को फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ अच्छा प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट मिला हुआ, उसके साथ उसको मेंटली जो है वो भी बहुत अच्छा सा पीसफुल माइंड के साथ उसको रखा हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से उसको एटमॉस्फेयर फराहम किया हुआ, तो वो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, उसको बहुत एंजॉय करता है. सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो फ्रेंड्स, हम अपनी थर्ड स्लाइड के ऊपर आ गए. इसको रीड कर लेते हैं. Prepared environment is like a flight of stairs which the child is always climbing upwards, fulfilling the requirements if it should meet the physical and psychic needs of the child. Preparation of adults is as necessary as the preparation of environment because it is the adult, either parent or nurse or teacher, who prepares environment and come directly in contact with the child. Hence, they too are a part of the environment. A baby comes in a dark, protecting world to the world of sounds and lights. He is not born in a natural development. जैसे कि इसमें बताया हुआ प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट जो है फ्लाइट के स्टेयर्स की तरह होते हैं.
जितने अच्छे तरीके से हम उसको रखेंगे, तैयार रखेंगे, चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे, मैनेज करके रखेंगे, अरेंज करके रखेंगे, तो वो उतने ही अच्छे से बच्चा उसके ज़रूरियात को समझता हुआ उसको फुलफिल रिक्वायरमेंट्स को उसकी फुलफिल होंगी, तो उसी तरीके से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। इसी तरीके से चाहे वो टीचर हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो नर्स हो, कोई भी हो, उसको चाहिए कि वो आने वाले बच्चे के लिए एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करके रखे, चाहे वो घर का हो या फिर स्कूल का हो या फिर किसी हॉस्पिटल का हो। उस एनवायरनमेंट के लिए, बच्चे के लिए एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करके रखे, क्योंकि बच्चा जो है, एक न्यूली बॉर्न बेबी जो है, जब एक अंधेरे से दुनिया से आता है इस दुनिया में, रियलिटी की दुनिया में, तो उसको लाइट्स और साउंड्स बिल्कुल नॉय लग रहा होता है, बिल्कुल स्ट्रेंज सी चीजें लग रही होती हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में से रहकर आया है। तो हमें भी चाहिए कि उसको इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखें और अरेंज करके रखें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ आ गई हो। सो फ्रेंड्स, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड, 4th स्लाइड के ऊपर आ गए। इसको रीड कर लेते हैं। Suddenly there is a lot of differences in both the worlds. We should try to make it as close as possible to the parental condition so that it should impel the child or not expel. जैसे कि हम इसको पूरा ही रीड कर लेते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। It was a good idea that mother and baby used to confine for 40 days. They were isolated and an establishment was formed between the mother and a baby. A child has his psychic needs, and to fulfill these needs, we must keep some guideline for preparing an environment. The child should remain as close as possible to the mother for the few days. जैसे कि इसमें कहा है कि जैसे कि इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि आने से पहले का वक्त और आने के 40 डेज के बाद का, जब एक बच्चा एक दुनिया में आता है तो उसको 40 दिन तक सिर्फ अपनी माँ के पास ही, इसकी माँ की गोद ही इसको चाहिए होती है, क्योंकि वो उसको अंदर जब वो होता है, जब इस दुनिया में नहीं आया होता, बिल्कुल अनॉय होता है इस दुनिया से, तो वो बिल्कुल अपनी सिर्फ माँ की दिल की धड़कनों को सिर्फ समझता है, उसको जब वो इस दुनिया में आता है सिर्फ उसी को पहचानता है। तो 40 दिन तक वो अपनी माँ के गोद में ही रहता है। यह माँ के और बच्चे के लिए बहुत ही कीमती और एक बहुत ही अहम वक्त रहता है, और ये उसकी सिर्फ माँ ही उसकी जरूरतों को समझ सकती है, उसकी जिस्मानी भी और उसकी साइकिक नीड्स को भी। तो इसी तरह एक मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स का भी एक ये उसका फर्ज है कि वो अपने आने वाले बच्चे, हर स्कूल में अपनी क्लास में आने वाले बच्चे की फिजिकल और साइकिक नीड्स को समझे और उनको फुलफिल करे उसके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको। सो फ्रेंड्स, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ गए हैं, सो रीड कर लेते हैं। When he is a little older, he needs to be taken out into the society. A child observes and takes in psychic qualities of the environment. His impressions are so profound that a biological and psychochemical change take place by which the mind ends up resembling the environment which he lives. The child imbibes the qualities of the environment, both animate and inanimate. If he unable to adopt himself, then it means that he has not adjusted himself. Adults play an important role in the psychic development of the child. So friends, इसमें ये बात कही हुई है कि इसमें ये बात एक्सप्लेन की हुई है कि इस एनवायरनमेंट हो या सोसाइटी हो, उसके नीड्स के हिसाब से चाइल्ड को उसकी क्वालिटीज और एब्जॉर्बमेंट उसको फराहम की जाए, उसका इम्प्रेशन बायोलॉजिकल हो या केमिकल चेंज करता है इसके एनवायरनमेंट और सोसाइटी के हिसाब से। तो जैसा माहौल मिलेगा वो उसी तरह से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, और फिर वो उसी तरीके से उसकी चेंजेस होगी उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, और वो चेंजेस आगे जाके फिर हमें उसके नजर आएगी। और ये अडल्ट का ये किरदार होना चाहिए इस बच्चे के डेवलपमेंट में कि वो जो है
उसको एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट, प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट फराहम करे, ताकि जो उसकी ज़रूरियात है, नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उनको फुलफिल कर सके, उसकी फुलफिल हो सके और वो आगे जाकर बिल्कुल उसी तरीके की उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको स्लाइड अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोग को कमेंट के थ्रू आपको जरूर आंसर दूंगी इंशाल्लाह। और सो फ्रेंड्स, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ गए, इसको रीड कर लेते हैं। Prepared environment, but he also needs love, care, and of course there is nothing like mother's love. Love is something which is irreplaceable. There must be loving, sensible adults in the environment who should not be neglect the child, and on the other hand they should not interfere too much in his constructive activities in the sensitive period. In the sensitive period of order should be maintained. There should be fixed setting and place for everything in the environment. At time goes, enough freedom for the child should be provided. When the child is 2.5 years old, he is ready for the Montessori school. So फ्रेंड्स, इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट के किस तरह का प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए। और ये एक बात कही हुई है कि मदर्स के मोहब्बत को, प्यार को, केयर को, उसकी तवज्जो को, ख्याल रखने को, वो उसके कोई भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। बट द मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चे को जब 2.5 years में एज में आता है वो स्कूल में, तो हम ऑर्डर, सेंसिटिव पीरियड होता है वो उसकी लाइफ का, बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, उसका पीरियड ऑफ ऑर्डर होता है। ऑर्डर से मुराद ये है कि ऑर्डर, उसको हर चीज प्रिपेयर्ड मिले और मेंटेन मिले और फिक्स मिले अपनी जगह पर। जैसे कि हम अपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो हम उसके उठने के बाद सबसे पहले हम अपना बेड सेट करते हैं। बेड सेट करने के बाद हम आगे अपने दूसरे काम की तरफ मूव करते हैं। तो इसी तरह हर काम के रूटीन और मेंटेन और मैनेज करना, इसको ऑर्डर कहते हैं। हर जगह हर चीज को अपनी जगह पर रखना, हर माहौल को उसके हिसाब से प्रिपेयर करना, मैनेज करना, मेंटेन करना, फिक्स करना, सेट करना, ये बच्चे के प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट की जरूरत है, उसकी बच्चे की नीड्स है, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो सो हमें चाहिए कि हम उसका ख्याल रखें और उसे फ्रीडम दें, इतनी फ्रीडम जितनी उसे उसकी नीड है। फ्रीडम, बट फ्रीडम विथ प्रोटेक्शन। और ये मॉन्टेसरी स्कूल का माहौल होना चाहिए कि हर चीज बच्चे के हिसाब से रेडी और प्रिपेयर्ड हो। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू आर। सो फ्रेंड्स, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ गए। फर्स्ट, रीड। A real Montessori school should be like an extension of home. Montessori method emphasis on the method environment as this age is for conscious absorption and correction. Transformation is required in the adult's attitude. When the child is in the age group between 0 to 6 years, his mind is an absorbent mind. Hence, the child needs not only for a prepared environment but also a prepared directors. A child at this stage cannot be taught directly. A new third factor is the prepared environment, teacher and the child. These three factors are always related to each other. So friends, जैसे कि इसमें कहा हुआ है, रियल मॉन्टेसरी स्कूल एक घर की तरह होता है। एक रियल मॉन्टेसरी स्कूल जो है बच्चे को हमेशा एक रियल होम की तरह लग रहा होता है, क्योंकि हर चीज उसकी मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट में प्रिपेयर्ड होती है, हर चीज अपनी अरेंज हुई हुई होती है, सेट हुई हुई होती है, फिक्स हुई हुई होती है। तो इसलिए उसके लिए वो एक घर की तरह लग रहा होता है उसको, जब वो 2.5 years के एज में स्कूल में एंटर होता है। और ये उसके माइंड पर बहुत ही, ये उसका 0 to 6 years का जो उसका टाइम पीरियड होता है
वो एब्जॉर्बेंट माइंड होता है उसका। जितनी भी चीजें एनवायरनमेंट से वो सीख रहा होता है, देख रहा होता है, तो वो कर रहा होता है, वो सब उसकी एब्जॉर्बेंट माइंड में, जो उसके माइंड में सब चीजें जो है वो उसके पर्सनैलिटी में एंटर कर रही होती है। उसके लिए बहुत ही डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल रहती है। तो लास्ट पैराग्राफ में ये है कि जैसे कि इस स्टेज में डायरेक्टली हम टॉट नहीं पढ़ाते, हम उसे डायरेक्टली हम कुछ भी बच्चों को जबरदस्ती फोर्सफुली हम उसे राइटिंग करना नहीं सिखाएंगे, रीडिंग नहीं करना नहीं सिखाएंगे। सबसे पहले हम राइटिंग का सबसे पहली एक्सपेरिमेंट होती है थ्रू सैंड, राइटिंग ऑन द सैंड पेपर नंबर्स होते हैं, सैंड पेपर लेटर्स होते हैं, जो कि हम बच्चों को राइटिंग हमें हम उसको सिखा रहे होते हैं। हमारी एक्टिविटी होती है मॉन्टेसरी में, सैंड के ऊपर हम उसे राइटिंग सिखा रहे होते हैं। इट्स नॉट राइटिंग विदाउट राइटिंग भी कहते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप यू सो फ्रेंड्स, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ गए। फर्स्टली वी रीड, प्राइमरी एम ऑफ द प्रिपेयर्ड एनवायरमेंट इज टू फास्टर द पर्पस ऑफ independence. If cheap Montessori environment, adequate space is needed. If the space is too large, it will lose feeling of homeliness. Lack of space should not be a big problem. You can make use of corridors, balconies, etc. Make sure that the environment is safe, protected, and comfortable for the child. There should be natural light and good and ventilation, etc. There should be some pets in the environment. जैसे कि प्राइमरी एम है इसकी प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट की कि इंडिपेंडेंसी। चीप मॉन्टेसरी स्कूल्स में समटाइम्स ये होता है, चीप इसलिए कहा हुआ है कि जैसे कि कुछ प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, कुछ मॉन्टेसरी स्कूल्स के जो मैनेजमेंट होती है वो ये समझती है कि हम मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट में जितनी खुली, जितनी बड़ी जगह देंगे या फिर कितनी ज्यादा बड़ी जगह हम प्रोवाइड करेंगे बच्चे के लिए, तो उसके पेरेंट्स के लिए भी बहुत इम्प्रेसिव रहेगा, बहुत ज्यादा चिल्ड्रन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जितनी बड़ी जगह होगी, जितना ज्यादा स्पेस होगा, ये एक बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है कि जैसे कि आपने बहुत बड़ी जगह दे दी है। जैसे कि आप एक बच्चे को, एक 3 साल का बच्चा है, आप उसे एक 15-16 ईयर्स के बच्चे जितना खाना दे दोगे या फिर पानी दे दोगे, कुछ भी दे दोगे, या फिर उसे कपड़े दे दोगे, उसे पहनाओगे, कैरी करने की कोशिश करोगे, वेयर कराने की कोशिश करोगे, तो जाहिर है वो उसके लिए ये तो नहीं है कोई ड्रेस है, बच्चे की टी शर्ट या फ्रॉक है, 15 ईयर्स की बच्चे की शलवार कमीज है, वो कभी भी 3 साल की बच्ची नहीं पहन पाएगी। इसी तरह 15 ईयर्स का बच्चे का खाना है तो वो कभी भी 3 साल का बच्चा नहीं खा सकता। अगर बड़ा बच्चा 15 साल का बच्चा एक रोटी खा रहा है या फिर एक प्लेट चावल खा रहा है तो वो कभी भी 3 साल का बच्चा नहीं खाएगा इतना खाना। वो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से वो खाएगा। इसी तरह मॉन्टेसरी में जितनी लिमिटेड और जितनी नीडेड स्पेस होगी तो इतना बच्चे के लिए अपने घर का माहौल वाली फीलिंग आना आसान रहेगा उसके लिए कि ये उसके घर के एनवायरनमेंट की तरह उससे फीलिंग आ रही है, एहसास हो रहा है उसके लिए कि ये उसका घर है, जैसे कि लाइक अ होम। तो ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है कि जितनी बड़ी जगह होगी उतना प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट होगा, इतना ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है। और इसी तरह बच्चे को प्रोटेक्टेड एंड कंफर्टेबल स्पेस देना चाहिए, जगह देनी चाहिए, नेचुरल लाइट देना चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, कंफर्टेबल देना चाहिए कि बच्चा हर तरीके से कंफर्ट फील करे और उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करे। और कुछ इसी तरह घर में जैसे समटाइम्स किसी ने डॉग पेट रखा हुआ होता है, कैट रखा हुआ होता है, कुछ भी, या फिर कोई बर्ड पैरोट रखा हुआ होता है अपने घर में, तो उसी तरह मॉन्टेसरी प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट में जरूरी है, इसकी नीड है, रिक्वायरमेंट है कि कोई पेट भी हो ताकि उसे बच्चे को अपने घर वाली फीलिंग आ रही हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये स्लाइड बहुत अच्छी। सो फ्रेंड्स, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ गए। इसको फर्स्टली वी रीड, The director should be in a platform where she can watch children, including those who are in the garden. A classroom with low windows would be ideal so that the child looks out and absorbs. Unnecessary things should be removed. The should
not be too many adults around. If the director is very interfering, she should be removed. Furniture should be simple, light and color and weight. The light of colors are quicker to reveal dirt and dust on the furniture. The wash basin, laundries, etc. should be smooth, balanced and neat. So फ्रेंड, जैसे कि कहा हुआ है, डायरेक्टर्स को चाहिए कि वो इस जगह पे, अपनी जगह पे स्टैंड करे या सेट करे जहां से वो हर एक बच्चे को देख सके, इंक्लूडिंग जो बच्चा गार्डन में है उससे भी वो अच्छे तरीके से देख सके और अपनी नजर और अपना ध्यान हर एक बच्चे के ऊपर रखे. ये उसकी ड्यूटी है, उसका फर्ज है. इसी तरह एक क्लासरूम में प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट के अंदर लो विंडोज होनी चाहिए ताकि बच्चा अंदर का और बाहर के माहौल से बखूबी वाकिफ हो सके. और इसी तरह हर चीज को बहुत ही सिंपल, फर्नीचर को बहुत ही सिंपल लाइट कलर में होना चाहिए और बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए. इसी तरह जो अननेसेसरी चीज हो उसको रिमूव कर देना चाहिए इन प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट के अंदर से. और लाइट कलर्स होने चाहिए, चाहे वो वॉल हो या फिर डोर हो. और इसी तरह वॉश बेसन क्लीन होना चाहिए, लॉन्ड्रीज की लैट्रिन वगैरह etc. सब कुछ बैलेंस, स्मूथ एंड नीट होना चाहिए ताकि वो बच्चा उसे अच्छे से उसे यूज कर सके. सो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ गए, तो उसे रीड कर लेते हैं. Furniture should be properly placed and material should be well displayed and grouped. Separating children age-wise is not advisable. Children of mixed age look like a family. Order once helps the youngest one. Order is very important. It will be impossible to run the order without order. Children find deep sense of satisfaction in returning things into their place. The rule is there is a place for things and things for a place. सो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें ये बात कही हुई, जैसे मैंने पहले लास्ट स्लाइड में भी ये बात कही थी कि हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए. फर्नीचर बहुत लाइट वेट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और उसका कलर भी बहुत सिंपल और लाइट वेट होना चाहिए. तो इसी तरीके से फर्नीचर, हर चीज़, मटेरियल बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, प्रॉपरली प्लेस्ड होनी चाहिए अपनी जगह पे. हर चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए अपने ग्रुप के हिसाब से. और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बच्चे के एज के हिसाब से उसको ग्रुप में डिवाइड करें, ग्रुप उसका बनाएं. इस तरह से नहीं करना चाहिए. मिक्स एज ग्रुप वाइज आप बच्चों का ग्रुप बनाएं ताकि उसे फैमिली वाली फीलिंग आए, क्योंकि एक फैमिली जब होती है तो उस फैमिली में सारे मेंबर्स जो हैं एक एज ग्रुप के नहीं होते, वो सब डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं. इसी तरह हमें ग्रुप भी बनाए जब मॉन्टेसरी के किसी भी एक्सपेरिमेंट में, प्रैक्टिकल के लिए, एक्टिविटी के लिए आप जब कोई ग्रुप बनाए बच्चों का, तो उससे मिक्स एज ग्रुप का बनाएं ताकि बच्चे को वो फीलिंग आए फैमिली वाली, कि जैसे फैमिली होती है वैसे ही आप लोग सारे ग्रुप मेंबर्स भी एक फैमिली की तरह हो, उसी तरह आप लोग पार्टिसिपेट करना है इस एक्टिविटी के अंदर. इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और ताकि बच्चा बहुत ही डीपली सेंस में सेटिस्फाई हो सके, ऑर्डर वाइज हर चीज मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर सके, अरेंज कर सके. इसी तरह ऑर्डर के लिए एक सेंटेंस है, द रूल इज देयर इज अ प्लेस फॉर थिंग्स एंड थिंग्स फॉर अ प्लेस. चीज है जगह के लिए, जगह है चीज के लिए, ये इसका रूल है. इसी तरह अरेंज होनी चाहिए, मैनेज होनी चाहिए. सही. So friends, let's move to the next slide. I hope कि you understand. So friends, हम अपनी लास्ट स्लाइड के ऊपर आ गए, इसको रीड कर लेते हैं. It is the duty of the directors to maintain order in the environment and there should be a separate place for the tiffin boxes. etc. Order prevent waste of energy. A well prepared environment acts like a magic for the normalization of the child. डायरेक्टर्स की ड्यूटी है हर चीज को मेंटेन करे, ऑर्डर के अंदर अरेंज करके रख सके. जैसे कि लंच बॉक्सेस हैं, वाटर बॉटल्स हैं, उनको अपनी जगह पे रखे मॉन्टेसरी अपने क्लासरूम के अंदर. वरना अगर बाद में ड्यूरिंग वो एक्टिविटी अगर वो परफॉर्म करने जा रही है और उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करके वो रखेगी, मैनेज करके रखेगी इन दैट टाइम, तो ये इट इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम है, टीचर के लिए भी, डायरेक्टर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी. तो टीचर का ये रूल है, फर्ज है उसका ये कि वो अपने हर चीज प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट के अंदर मॉन्टेसरी में वो हर चीज को मेंटेन और ऑर्गेनाइज करके रखे. सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज
press the like button and subscribe my YouTube channel for more videos. फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का SA2 EPL की प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट की जो जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली एक प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट का वो प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट है जो बच्चों की हर तरीके से नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। ये नहीं जैसे कि मैंने अपनी सारी स्लाइड्स में बताया है कि बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लग्जरी फर्नीचर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कलर डार्केस्ट कलर में फर्नीचर नहीं होना चाहिए, बहुत ही हैवी वेटेड फर्नीचर्स नहीं होने चाहिए। हर चीज़ बच्चे के हिसाब से अरेंज और ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि बच्चा उससे हेल्प और यूजफुल हो सके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपका प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आपके क्लियर हो गई होंगी आज के इस वीडियो में। So friends, if you like the video, so please like and share